नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स टू हाई बैच बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसमें मैं आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। कॉमर्स में और अकाउंट्स में कई सारी टर्मिनोलॉजी होती हैं जो हमको समझ नहीं आती। तो आज हम सबसे पहला टर्म उठा रहे हैं। जैसे ही कोई लड़का पहला कदम जब रखता है 11th क्लास में, तो सबसे पहले वो सुनता है अकाउंटिंग के बारे में। तो आज हम अकाउंटिंग के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट बीकॉम तक कर लेते हैं पर उनको करेक्ट मीनिंग नहीं पता होता है अकाउंटिंग का। तो आज हम अकाउंटिंग का सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, सारे टर्म्स हम समझेंगे। अकाउंटिंग का टर्म समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, क्योंकि आपने बीकॉम किया होता है, एमकॉम किया होता है, पर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, तो इसलिए आज हम देखेंगे। हाँ, इसकी एक बात और, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अपना प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में आप इसका पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, वहाँ आप मेरे को हाई लिख के भेज दीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ इस पर्टिकुलर सेशन का जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी मैंने ये नोट्स बनाए हैं। इस पीडीएफ की प्राइस है 5 रुपीज़ ओनली। जी हाँ, 5 रुपीज़ में ये आपको पीडीएफ मिलेगा। मैं इसी के साथ साथ अपना पेटीएम नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट जो है, जो प्लेलिस्ट होगी इसकी जो बनेगी, उसका नाम है बेसिक टू हाई कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसलिए बड़ा था क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आपको बताना जरूरी था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्लास 11th से शुरू होती है अकाउंटिंग, पर यदि आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर आरबीआई, सेबी, नाबार्ड इन सब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आप कॉमर्स से अगर रिलेटेड हैं, तो आपको अकाउंटिंग का मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का जो सबसे पहला मतलब जो होता है, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ। हाँ, आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। सारी के सारे वर्ड्स, एक एक वर्ड्स क्लियर कर लेंगे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बने रहिए वीडियो में। वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दीजिएगा और उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मन तभी करता है जब उस पर व्यूज ज़्यादा आते हैं। तो शेयर ज़रूर करिएगा यदि आपको वीडियो चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना। अकाउंटिंग का मतलब हम जान रहे हैं, तो आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या हो गया? उसको पहचानना। वहीं हम बात करें मेजरिंग का मतलब होता है आकलन करना। रिकॉर्डिंग का मतलब आप समझते होंगे। कम्युनिकेटिंग का मतलब बातचीत करना होता है, ये भी आप समझते होंगे। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक या फिर वित्तीय, है ना, मतलब पैसे से रिलेटेड, है ना, उसमें कहीं ना कहीं पैसा यूज हो रहा है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो अकाउंटिंग का मैंने एक लाइन में क्या मतलब समझाया आपको कि आइडेंटिफाइंग करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना, किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करना? पहचानना, आकलन करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना। इतना सा मीनिंग आपको मैंने बताया और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब, है ना। तो हिसाब किताब की लैंग्वेज क्या है? बिजनेस। मतलब व्यवसाय की लैंग्वेज क्या है? बिजनेस। हिसाब किताब की लैंग्वेज नहीं, बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्या है कि ये एक माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमको एक अच्छी इंफॉर्मेशन पता चलती है और हमको एक आइडिया मिलता है किसका? फाइनेंशियल एक्टिविटी का, है ना। किसकी मदद से? अकाउंटिंग की मदद से। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब जितनी भी पैसे से रिलेटेड काम हो रहे हैं, एक्टिविटीज मतलब कोई भी कार्य, है ना, तो जो भी जितने भी फाइनेंशियल कार्य हो रहे हैं, पैसे से रिलेटेड कार्य हो रहे हैं, वो अकाउंटिंग की मदद से हमको कम्युनिकेट हम उससे कर पाते हैं, है ना, समझ पाते हैं और समझते हैं। देखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको इजीली समझ पाए आप। मैंने इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं डाली है, थोड़ा समझाने की कोशिश की है। देखिए, इनपुट, अब इकोनॉमिक इवेंट्स मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी।
इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, देखिए ना, समझना आप। इनपुट मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने मोबाइल पे लिखते हो ना, हिमांशु कोचिंग क्लासेस, या आपने लिखा, इनपुट किया, प्रोसेस होती है यूट्यूब पर, और फिर आपके इंटरफेस पे मेरा फोटो आ जाता है और मेरे चैनल का नाम आ जाता है, मतलब वो आउटपुट में आ जाता है। तो समझ में आ गई ना। इनपुट मतलब आपने जो टाइप किया वो, प्रोसेस मतलब जो ऐसे ऐसे कभी कभी जब नेटवर्क चले जाते हैं तो ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो वो प्रोसेस ही हो रही होती है, तो वो प्रोसेस हुई। और आउटपुट मतलब हमारे सामने जो चीज आ गई उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं, हमने इनपुट क्या किया, इकोनॉमिक इवेंट्स मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। सारी बातें समझाऊंगा एक एग्जांपल की मदद से। रिकॉर्डिंग हुई, क्लासिफाइंग हुई, समराइजिंग हुई, एनालाइजिंग हुई, इंटरप्रेटिंग हुई, और फिर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। देखिए, यदि मैं आप ऐसे पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर मैं इसको और इजी बनाता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने तारक मेहता देखा होगा, तारक मेहता में अब्दुल की दुकान भी देखी होगी, है ना, जानते होगे उसके बारे में, अब्दुल की दुकान के बारे में। तो अब हुआ क्या कि टप्पू जो है, या फिर उसके पापा जेठालाल, ठीक है ना, तो टप्पू गया किसके पास, अब्दुल की दुकान पर, और उसने बोला कि एक क्रिकेट बॉल दे दो मुझे, अब्दुल से। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, है ना। तो उसने बॉल दे दी, बॉल दे दी किसने, अब्दुल ने, और किससे पैसा मांगा होगा, टप्पू से पैसा मांगा होगा। उससे पैसा मांगने के बाद तो उसको क्या बोला हमने, इकोनॉमिक इवेंट्स मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। वो पैसा मिल गया, उसके बाद क्या करेगा, वो रिकॉर्डिंग करेगा उसकी, कि टप्पू आया था, उसने पैसा, वो सॉरी, उसने बॉल खरीदी इतने इतने रुपए की। यदि उसने उधार दिया, उसने टप्पू ने उधार किया होगा तो उसके पापा देंगे, जेठालाल, है ना, पर उसने पैसा दे दिया तो उसने इस चीज की रिकॉर्डिंग कर ली। फिर वो क्या करेगा, क्लासिफाइंग करेगा। क्लासिफाइंग का मतलब मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे क्लासिफाइंग का जो मतलब होता है वो होता है वर्गीकरण करना। मतलब जैसे आपने जर्नल एंट्री पास कर ली, जर्नल एंट्री जब पास हो जाती है उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, है ना। तो ये मैं आगे, जब आगे और भी हम आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग में, तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि क्लासिफाइंग का मतलब जो होता है वो होता है वर्गीकरण करना, डिवाइड कर देना, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट्स में। इतना समझ लीजिए। समराइजिंग का मैं आपको मतलब अगर बताऊं तो समराइजिंग का मतलब ये होता है कि जब हम एक अकाउंट, मतलब आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट इनटू अ लेजर अ समरी इज प्रिपेयर्ड, मतलब पहले हमने अकाउंट्स बनाए और उसके बाद पोस्टिंग काय में कर दी हमने, लेजर में, तो उसको समराइजिंग कहते हैं। एनालाइजिंग का मतलब मैं अगर बताऊं तो एक तरीके से विश्लेषण करना, है ना। एंड इंटरप्रेटिंग का मैं अगर आपको मतलब बताऊं तो अर्थ, उसका अर्थ निकालना या फिर उसकी व्याख्या करना, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर ली। ये जो मैं आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग जो बता रहा हूं, इसकी इसकी स्टेप्स होती हैं, किसकी, अकाउंटिंग की ये स्टेप्स कही जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। तो उसने क्या किया, एक रजिस्टर पर लिख लिया कि टप्पू आया था, उसने इतने इतने रुपए का रजिस्टर, वो इतने इतने रुपए का एक क्रिकेट बॉल खरीदा, ठीक है। अब क्या करेगा वो, मान के चलिए अब्दुल की जो दुकान है उसके पापा उसके हेड हैं, तो वो अब्दुल से पूछेंगे कि बताओ कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट निकला, कितना तुमने माल बेचा। तो अब वो जाएगा किसके पास, अपने पापा के पास, वो रजिस्टर लेके, है ना। तो वो आउटपुट क्या है, तो कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। तो देखने वाले कौन है, उसके पापा उस रजिस्टर को, कि बताओ आज तुमने कितने रजिस्टर बेचे, वो सॉरी कितने रजिस्टर बेचे, या फिर कितने जो भी सामान वो जो बेचता है अब्दुल, वो कितने बेचे। तो वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, वो आउटपुट से मिलेगी, मतलब उस रजिस्टर से मिलेगी, ठीक है। तो यही होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक अ आइडेंटिफाइंग, मतलब हमने जो भी उसको बेचा उसका क्या करना, उसको पहचानना, उसका आकलन करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, मतलब जो पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो अकाउंटिंग के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है यहां से, तो आपको बार बार ना डिक्शनरी में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मैंने फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।
और ऐसे वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी अकाउंट से रिलेटेड और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, एकदम बेसिक टू हाई, हर एक चीज देखेंगे हम, हर एक टर्म देखेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।